मान लो मेरी राय, इश्क से बेहतर चाय। ये किसी बड़े व्यक्ति का कहा हुआ कथन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले 21 साल के दिव्यांशु बत्रा का डायलॉग है, जिसका लॉकडाउन में ब्रेकअप हो गया, महीनों तक अवसाद में रहा, महीनों तक डिप्रेशन में रहा और उसके बाद उनके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया और उस आइडिया ने उन्हें कुछ ही दिनों में कामयाब बना दिया, डिप्रेशन से बाहर निकाला, आर्थिक तौर पर मजबूत किया और सोशल मीडिया पर उनकी कहानी वायरल हुई। जानते हैं वो आइडिया क्या है? वो आइडिया है दिल टूटा आशिक चाय वाला। नमस्कार, आपको आज हम सुनाएंगे एक ऐसे कैफे की कहानी जो अपने नाम से चर्चा में है। आपको ये भी बताएंगे कि उस नाम के पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ नाम का ही असर ये रहा कि बिना प्रचार के ही उनके चाय कैफे में भीड़ जुटने लगी। इस नाम के पीछे का कारण पूछने पर हमारी टीम को दिव्यांशु बताते हैं कि दरअसल प्यार में टूटकर यूं तो बहुत से आशिक बिखर जाते हैं, यही हाल दिव्यांशु का भी हुआ था, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया। अब आप पूरी कहानी जानने को जरूर बेकरार होंगे। दरअसल दिव्यांशु की 10वीं क्लास से एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन पिछले साल उनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। ब्रेकअप के बाद पूरे 6 महीने तक दिव्यांशु डिप्रेशन में रहे और लगातार मोबाइल पर पबजी खेलने लगे। अचानक उन्होंने फैसला किया कि वो अब ऐसे नहीं जिएंगे और चाय का कैफे खोल लिया। कैफे का नाम रख दिया दिल टूटा आशिक, क्योंकि कैफे को खोलते समय उनकी स्थिति भी कमोबेश कुछ इसी तरह की थी। शुरुआत में घर वाले इस फैसले से खुश नहीं थे कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जिसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी अब चाय का कैफे खोलेगा, लेकिन बाद में दिव्यांशु के जुनून को देखकर घर वाले मान गए। आज दिव्यांशु के पेरेंट्स भी खुश हैं कि बुरे वक्त से निकलकर उनका बेटा न सिर्फ अपना काम कर रहा है, बल्कि शुरुआती स्तर पर ही कुछ लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। आज कैफे लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आसपास के इलाकों में भी ये खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दिव्यांशु कैफे में आ रहे लोगों से अपना खुद का अनुभव भी साझा कर रहे हैं और लोगों को खुशी के साथ बताते हैं कि उन्होंने इस कैफे का नाम दिल टूटा आशिक चाय वाला क्यों रखा। आजकल के युवा प्यार को अंजाम तक पहुंचाने में असफल होने पर निराश हो जाते हैं। बकौल दिव्यांशु प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि उन्हें कभी प्यार में धोखा मिलता है तो वे दुखी ना हो, बल्कि जीवन का एक नया रास्ता निकाल लें, जैसा उन्होंने खुद एक नया रास्ता निकाला जो कामयाब हुआ। दिव्यांशु इस काम को बिजनेस समझकर नहीं करते, वो चाहते हैं कि दिल टूटे हुए लोग उनके इस प्लेटफॉर्म पर आएं और अपनी कहानी सबके साथ शेयर करें, क्योंकि उनका मानना है कि दुख बांटने से ही कम होता है। आगे की प्लान की अगर बात करें तो दिव्यांशु बताते हैं कि जल्द ही वो चाय कैफे की फ्रेंचाइजी हरिद्वार में खोलने जा रहे हैं। साथ ही देहरादून में कुछ महीने बाद एक और कैफे खोलने की योजना है। हमारी टीम की दिव्यांशु बत्रा के साथ शुभकामनाएं हैं। साथ ही युवाओं के लिए संदेश भी कि अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं और जल्दी सफल होना चाहते हैं तो आपको लीग से हटकर कुछ अलग सोचना पड़ेगा।